सो हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ विज इंडिया। सो आज हम अपनी PYQ सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। इफ़ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 0 देन वैल्यू ऑफ साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा इज़ वॉट। हमको ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया है ना। क्वेश्चन नंबर 11 में ये बोल रखा है कि हमको गिवन है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0 है ना। बेसिकली हमको वैल्यू निकालनी है साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा है ना, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो अगर हम इसको इक्वल रखें, मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, कैसे होगा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा है ना। यहाँ से आप इसको क्या ये नहीं लिख सकते 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये लिखा कैसे, ये ऐसे लिखा कि हमको पता होता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 है ना। तो यहाँ से अगर हम इसकी वैल्यू निकालें तो यहाँ से क्या आएगी, साइन ऑफ स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है ना। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है ना। और अगर हम यहीं से कॉस की वैल्यू निकालें तो वो क्या आ जाएगी, 1 माइनस, वो हो जाएगी अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ना। यही वैल्यू तो हमने पुट की है यहाँ पे है ना। तो इसको हम अगर फर्दर सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर लगा दें तो ये साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा ना, है ना। और अगर इस साइन को इधर ले जाएं तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 है ना। यहाँ से क्या बोल सकते हो, इस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा इक्वल टू 1/2 है ना। और यहाँ से बोल सकते हैं हम कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/√2 है ना। तो ये कंडीशन पॉसिबल कब होगी, जब थीटा इक्वल्स टू 45 हो है ना। अब तुम्हारा आंसर आ गया बेसिकली। अब करना क्या है कि ये 45 की वैल्यू इसमें और इसमें पुट कर देनी है ना। तो अब हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं, साइन 6 45 प्लस कॉस टू द पावर 6 45 डिग्री है ना। इसको सॉल्व करेंगे हम तो हमको पता है कि साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/2 है ना, उसकी पावर 6। और कॉस 45 की भी वैल्यू क्या होती है 1/2 है ना, इसकी भी पावर 6। तो क्या ये 2 इंटू 1/2 इंटू 2 इसकी पावर 3 नहीं लिखते हम, तो 2 इंटू इसका मतलब ये होगा, इसका स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर 1 और अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 और इसकी पावर 3 है ना। तो 2 की पावर 3 क्या होता है 8, तो ये हो जाएगा 1/8 और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/4। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 1/4 है ना। अब क्वेश्चन नंबर 12 को रीड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू 2 कॉस थीटा है ना। जहाँ पर थीटा क्या होगा 90 नहीं हो सकता, रदर देन कुछ भी हो, देन वैल्यू ऑफ टेन थीटा, हमको टेन थीटा की वैल्यू बतानी है ना। तो गिवन इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं हम, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये कितना दे रखा है हमको, ये अंडर रूट 2 कॉस थीटा है ना। यहाँ पे थीटा जो है वो 90 नहीं होगा, ये हमको गिवन है क्वेश्चन में है ना। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन थीटा। टेन थीटा क्या होगा, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। अगर हम इस गिवन इक्वेशन को थोड़ा सा एक्सपेंड करें या इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से लिखें तो ये क्या हो जाएगा, साइन इसको इधर पहुंचा दूँ तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा है ना। अब यहाँ से कॉस को कॉमन ले लो तो ये क्या बचेगा अंडर रूट 2 माइनस 1 और अगर इसको इसके नीचे पहुँचा दो तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 माइनस 1 है ना। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 बाई अंडर रूट 2 माइनस 1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी अंडर रूट 2 माइनस 1 है ना। इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि
कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो उसको आप कमेंट में बताना है ना। क्वेश्चन नंबर 13 को रीड कीजिए। ए 8 मीटर हाइट ट्री casts ए 6 मीटर लॉन्ग शेडो ऑन द ग्राउंड एट द सेम टाइम ए फ्लैग पोल कास्ट ए शेडो 30 मीटर लॉन्ग ऑन अ ग्राउंड, देन द हाइट ऑफ अ फ्लैग पोल इज़ वॉट। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अगर आप देखेंगे तो लेट्स से कि ये ग्राउंड है ना, इस पर एक ट्री है, लेट्स से ये एक हमारा ट्री है ना, ये परपेंडिकुलर टू ग्राउंड होगा। ग्राउंड पे कितनी बन रही है 6 मीटर, यानी कि ये जो हुआ वो 8 मीटर लॉन्ग है ट्री, ये क्या है एक ट्री है ना, जो कि 8 मीटर लॉन्ग है। इसकी जो शेडो बन रही है वो 6 मीटर बन रही है, ये क्या हो गई इसकी शेडो हो गई है ना। और इसी टाइम पे कहीं और एक फ्लैग पोल है। फ्लैग पोल मतलब जो झंडा जो लगा रहता है ना, वही वो लेट्स से ये है फ्लैग पोल है ना, ये भी परपेंडिकुलर टू ग्राउंड होगा। इसकी शैडो जो है वो क्या बन रही है 30 मीटर। तो इस जो हमारा जो फ्लैग पोल है ना, इसकी लेंथ क्या होगी वो हमको बतानी है ना। लेट्स से वो क्या होगी एल होगी, स्मॉल एल। तो एल की वैल्यू हमको फाइंड करनी है कि इसमें आएगी कितनी। तो अच्छा ये ट्रेंगल और ये ट्रेंगल जो है आपस में कॉन्ग्रुएंट है ना। तो मैं इसकी लैंग्वेज नहीं लिखूंगा क्योंकि ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो इसमें लैंग्वेज लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बाकी आपको दिख ही रहा होगा कि ये 90 है, ये 90 है और ये एट द सेम टाइम बने, तो ये ट्रेंगल जो है ना वो कॉन्ग्रुएंट होंगे है ना। देन लेट्स से कि ये ए बी सी ट्रेंगल है और ये पी क्यू आर ट्रेंगल है ना। देन बाय द सिमिलरिटीज ऑफ साइड हम क्या बोल सकते हैं, ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू पी आर बाय पी क्यू है ना। तो यहाँ से इसकी वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। ए सी की वैल्यू कितनी है 8, ए बी की वैल्यू कितनी है 6, पी आर की वैल्यू मतलब फ्लैग पोल की लेंथ है जो कि एल है ना। और पी क्यू कितनी है, जो शेडो ऑफ पोल, ये कितना है 30। तो यहाँ से हम एल की वैल्यू निकालेंगे तो वो कितना आएगा 8 इंटू 30/6। तो यहाँ से हम एल की वैल्यू निकालेंगे तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 5 कट आएगा, इसकी मतलब 40 मीटर। यानी कि जो हमारा फ्लैग पोल है उसकी लेंथ क्या है वो 40 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है यहाँ पे है ना। ऑप्शन नंबर ए 40 मीटर। क्वेश्चन नंबर 14 को रीड कीजिए। इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर द एरिया ऑफ अ सेक्टर मेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 11 सेंटीमीटर विद द सेंटर। ये क्वेश्चन एक फॉर्मूला बेस्ड है। इसका डायग्राम कैसा होगा, इसका डायग्राम ये होगा कि एक सर्कल है, लेट्स से दिस इज ए सर्कल है ना, और इसकी जो रेडियस है वो हमको कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर है ना। और लेट्स से ये एक सेंटर है ओ, इसको हम ओ बोल दे रहे हैं ना। देन एरिया ऑफ अ सेक्टर मेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 11 सेंटीमीटर, मतलब इस सेंटर को हमने फिक्स कर लिया एक डॉट से, और हम यहाँ से 11 सेंटीमीटर एक आर्क ले लेंगे, यानी कि ये हो गया। लेट्स से कि ये 11 सेंटीमीटर का एक आर्क हो गया। देन एरिया ऑफ द सेक्टर, इस सेक्टर का हमको एरिया बताना है। तो इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ना, वो क्या होता है, एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 L इंटू आर है ना। ये क्या हो जाएगा 1/2 L कितना है हमारा 11 एंड सॉरी L जो 11 है और R कितना है 14 है ना। तो एरिया कितना आ जाएगा यहाँ से 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हो गया आपका डी है ना। ये क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 15 को रीड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 ये बोल रहा है कि ए सेक्टर है ना, ए सेक्टर इज कट फ्रॉम ए सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर, यानी कि एक कोई सर्कुलर शीट है ना। लेट्स से थाली है, थाली को उल्टा कर लीजिए, वो एक सर्कल टाइप की हो जाएगी है ना, वो सर्कल शीट टाइप की, जिसकी रेडियस क्या होगी 50 सेंटीमीटर है ना। उसमें से एक सेक्टर हमको कट करना है, यानी कि इसका डायग्राम कैसा बनेगा, इसका डायग्राम ऐसा बनेगा कि लेट्स से कि ये सर्कल है, या थाली को उल्टा कर लेंगे तो कुछ ऐसा ही दिखेगी है ना। ये इसका सेंटर है और इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस है 50 सेंटीमीटर है ना। अब इसमें से एक शीट को हमको कट करना है ना, और उसका सेंट्रल एंगल कितना होगा 90 डिग्री, यानी कि ये वाला एंगल जो है 90 डिग्री होगा। यानी कि ये जो पार्ट है ना, ये शीट हमने कट कर लिया है ना। ये भी रेडियस है तो ये भी 50 सेंटीमीटर होगी है ना। इफ़ अनदर सर्कल इज ऑफ सेम एरिया एज द सेक्टर फॉर्म, यानी कि इस सेक्टर का जो एरिया होगा, यानी कि एरिया ऑफ
सेक्टर इज इक्वल्स टू, जो हम सर्कल को फॉर्म करेंगे यानी कि एरिया ऑफ न्यू सर्कल फॉर्म्ड, है ना। इसको लेट्स से कि ये एक सर्कल है और ये एक सेक्टर हमने कट किया। कैसे कट किया कि जिसकी जो रेडियस है सर्कल की 50 है सर्कल, और सेक्टर को कैसे कट किया कि जिसका ये सेंटर वाला एंगल 90 डिग्री होगा, है ना। तो अगर आप गौर करें तो ये एक सर्कल है ना, उसमें से अगर हम ये वाला पार्ट कट कर दें तो ये इसकी एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा कि सर्कल का जो एरिया है उसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे, पाई आर स्क्वायर, है ना। तो वही करना है यहाँ पे। एरिया ऑफ सेक्टर लिखते हैं तो ये क्या होगा 1/4 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर, सॉरी ये टोटल ऑफ ये एरिया ऑफ सेक्टर आएगा, है ना। ये क्या आएगा 1/4 एरिया ऑफ सर्कल, तो पाई आर स्क्वायर का मतलब 50 द स्क्वायर, है ना, इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ अ न्यू सर्कल, और न्यू सर्कल की रेडियस लेट से R1 होगी तो इसका स्क्वायर। ये समझ में आया कैसे हुआ कि एक सर्कल था उसका 1/4 पार्ट हमने कट किया है तो उसका एरिया जो होगा वो भी 1/4 हो जाएगा, है ना, सर्कल के। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा का स्क्वायर बाई पाई आर स्क्वायर, है ना। तो ये पाई से पाई कट जाएगा, है ना, और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, तो R1 की वैल्यू जो है वो 25 सेंटीमीटर आएगी। यानी कि जो नया सर्कल हम इस सेक्टर को कट करने के बाद इसी एरिया की जितना एक सर्कल बनाएंगे उसकी रेडियस क्या होगी 25 सेंटीमीटर, है ना।